हाँ, कल हमारा क्या चल रहा था? जय जैन मैडम। हाँ, उत्तरार्ध से। याद है किसी को कल क्या हुआ था? मैडम जो च्युत हो जाते हैं सम्यक दर्शन में से जो च्युत हो हाँ, जाते हैं, वो आपने 5 लोगों के नाम बताए थे। पांच लोगों उनके के नाम। नाम बताए थे। जमाल, जमाली। जमाल तिष्यगुप्त, जमाल, जमाली, तिष्यगुप्त, आषणाचार्य, अश्वमित्र और गंगाचार्य, ये 5 लोगों को बताया था जिनका कि वो दर्शन च्युत हो जाता है, मतलब जो फॉलो नहीं करते हैं और वो उनका दर्शन च्युत हो जाता है। बराबर। ये सारे कौन थे? मुनि थे। और मुनि सब होने मुनि थे, के हाँ। बाद भी ये कैसे मुनि थे? जिन्होंने पूर्वों का अध्ययन किया था, वैसे वो मुनि थे। हाँ। मुनि भी साधारण नहीं थे। जिन्होंने 7 पूर्व, 8 पूर्व, हम्म। 9 पूर्वों का अध्ययन किया था, वे मुनि थे। और इसमें हम जी। पांचवा जो है गंगाचार्य, उसका देख रहे थे। उन्होंने क्या मत नया फैलाया जी। कि एक समय में दो कार्य हो सकते हैं, है ना। उन्होंने ये कहा कि जैसे जी। भगवान का कहना है कि एक समय में एक ही जीव उपयोग लगा सकता है, एक ही कार्य कर सकता है, वो बात गलत है। किसके आधार पर उन्होंने ये धारणा बना ली? जब उनको अपने गुरु के दर्शन करने के लिए जो उल्लुका नदी है वहां से पार करना था, अपवाद मार्ग का उन्होंने अवलंब किया। उनका लोच हो चुका था, केश विहीन मस्तक था, और दोपहर के समय में वो नदी से पार होकर अपने गुरु के पास जा रहे हैं, दूसरे तट पर। तो नीचे उनको किसकी अनुभूति हो रही है? शीतलता की, है ना, पानी के स्पर्श से। और ऊपर से किसकी अनुभूति हो रही है? मस्तक पर नई 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 लोच हुई है, इस कारण से प्रखर उष्णता की अनुभूति हो रही है। दोनों अनुभूतियों को वो साथ में जान लेते हैं। दोनों अनुभूतियां साथ में हो रही है तो उनको लगता है कि एक समय में दोनों क्रियाएं हो सकती है, दोनों उपयोग लग सकते हैं। फिर उनको क्या करते हैं? आचार्य अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन वे सुनते नहीं है। इस कारण से अवहेलना ना हो या संघ के लिए आगे जाकर इस सिद्धांत की विपरीत प्ररूपना ना हो, इसलिए संघ से बहिष्कृत उन्हें किया जाता है। फिर बाद में वे मणिप्रभ उद्यान में आते हैं और वहां पर मणिप्रभ यक्ष अपने अवधि ज्ञान से जान लेता है कि वो द्विक्रियावाद की क्या कर रहे हैं? प्ररूपना कर रहे हैं। तो वो कुपित होकर उन पर मुद्गर से प्रहार करते हैं और कहते हैं कि एक साथ दो उपयोग नहीं हो सकते। आपने एक साथ अनुभव किया क्योंकि आपने स्थूल रूप से समय को पकड़ा, आपने सूक्ष्म समय को पकड़ा ही नहीं। क्योंकि समय का एक इतना सूक्ष्म अंश होता है कि उस समय को हम पकड़ नहीं पाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। बहुत तीक्ष्ण भाला लिया है। हाँ, आपने बहुत तीक्ष्ण भाला लिया और किसी ने एक के ऊपर 1,000 कमल के पत्ते रखे। अब वो तीक्ष्ण भाला इतना है कि उन्होंने क्या कर दिया, एक साथ उस कमल के पत्तों पर उस भाले से प्रहार किया। तो एक साथ वो सारे कमल के पत्ते क्या हो गए? छिद गए। भाला नीचे तक पहुंच गया। अब मुझे बताइए कि ये 1,000 जो कमल के पत्ते हैं, वो एक एक कर छीदे गए या एक साथ छीदे गए? एक एक करके। हाँ। पर ये इतना सूक्ष्म काल होता है कि इन एक एक का समय गिनना हमें मुश्किल होता है। पर एक के बाद एक ही हुआ। अगर पहला ही नहीं छीदा होता तो दूसरा छीदा जाता क्या? दूसरा नहीं होता तो तीसरा छेदा जाता क्या? नहीं। ये भले ही अल्प समय की ये क्या हुई है, अल्प समय में, एकदम कम समय में ये भाले से क्या कर लिए? 1,000 पत्ते को छीद दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि इनका एक साथ हुआ है। उस समय के सूक्ष्म अंश को हम नहीं पकड़ सकते हैं। ये तो नियमा है, हम अनुमान से लगा सकते हैं कि ये एक के बाद एक ही छीदा होगा। ठीक वैसे ही उनको बहुत तरीके से समझाया कि ऐसा कभी नहीं होता है कि एक समय में कोई भी जीव दो उपयोग करे या दो क्रियाएं करे, परंतु वे उस बात को अपना नहीं रहे थे। फिर वो यक्ष क्या करता है? मुद्गर से प्रहार कर देता है।
और प्रहार करने के बाद उनको क्या करता है, धमकी देता है कि आप असत्य प्ररूपना को छोड़ दो, नहीं तो मैं क्या करूंगा, मुद्गर से विनाश करूंगा। तो यक्ष के जो युक्ति युक्त जवाब है और जो उसके भयप्रद वचन है, इन दोनों के आधार से वे प्रतिबुद्ध हो जाते हैं और अपने दुराग्रह को छोड़ देते हैं और आत्मशुद्धि कर लेते हैं। फिर इसके बाद आया षडूलुक रोहगुप्त। आपने सुना है भारतीय दर्शन में 6 प्रमुख दर्शन हैं। न्याय विषय आपको कभी, आपने न्याय विषय के बारे में कभी सुना है? नहीं मैडम, आपको बट षड दूसरे दर्शन सेमिस्टर, जितना पूरा नहीं सुना है, बट षड दर्शन है उतना सुना है। अच्छा, देखिए, भारत में अलग अलग तरह के दर्शन हैं और इन दर्शनों के बीच बीच में ऐसी परंपरा रही, जैसे भगवान महावीर के निर्वाण के 1000 वर्ष के पश्चात, यानी लगभग 5वीं शताब्दी के बाद से ये जो अलग अलग दर्शन है, ये दर्शन सृष्टि को लेकर हो, कर्मों को लेकर हो, मोक्ष को लेकर हो, अपने अपने मंतव्य रखते थे और राजा के सभा में जाकर अलग अलग तर्क प्रस्तुत करके अपने दर्शन को सिद्ध करते थे। और उस समय शायद मैंने आपको बताया होगा कि राजशाही परंपरा जब थी, तब ऐसा होता था कि राजा के सामने सभी दर्शनों के जो विद्वान हैं वो आकर विविध जो मत है उन पर चर्चा करते थे, उनका वाद विवाद होता था, और जो उसमें जीतता था राजा उसका धर्म स्वीकार करता था, और राजा जिसका धर्म स्वीकार करता था प्रजा का भी धर्म वही होता था। तो उस समय विद्वान होना ये बहुत बड़ी बात होती थी कि अगर कोई वास्तविक सिद्धांत को योग्य तर्क देकर उसे सिद्ध कर दे, वास्तविक सिद्धांत को, तो वो धर्म राजधर्म बन जाता था। तो ये उस समय की ही बात है, ध्यान रखिए कि जब ये श्री गुप्ताचार्य नाम के आचार्य हुए, और ये सारे क्या है, उस समय अलग अलग परिव्राजक होते थे। अलग अलग परिव्राजक क्या करते थे, अपने अपने मतों का ही ढिंडोरा पीटते थे, और जो बहुत अपने मतों को बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करता था उसे कभी कभी अहंकार भी होता था, और वो राजा के सामने जाकर क्या करता था, बताता भी था कि आप क्या करें, मेरे साथ किसी को भी वाद विवाद में सामने खड़ा करे, मैं उसे हरा कर दिखाऊंगा। ऐसे उस समय वाद विवाद दर्शनों को लेकर चलते थे। तो इसी समय एक पोट्टशाल नाम का परिव्राजक हुआ था, और वो ना हमेशा अपने पेट पर लोहे का पट्टा बांधता था और हाथ में जामुन के वृक्ष की शाखा रखता था। शाखा यानी टहनी। टहनी मतलब छोटी सी स्टीम जो है ना, होती है ना शाखा, ब्रांच। पता है ना, वृक्ष की शाखा, यस मैम। बस वो छोटी सी जो इसे हाथ में रहे। तो वो जामुन के वृक्ष की शाखा रखता था। उसके पीछे 2 रीजन थे। लोहे की पट्टी अपने पेट पर इसलिए बांधता था ताकि उसका ये मानना था कि वो विद्याओं से इतना परिपूर्ण हुआ है कि अब ये विद्याएं उसने पेट में इतनी पचा ली है कि कहीं आगे जाकर इन विद्याओं के कारण उसका पेट फट ना जाए। ठीक। और दूसरी बात, मतलब आप सोचिए ये इतने बड़े बड़े विद्वान हैं और सोच क्या है इनकी। ठीक। और दूसरी बात जो है, हाथ में जामुन की शाखा इसलिए रखता था क्योंकि ये जम्बू द्वीप जो है, इस जम्बू द्वीप में हम भरत क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं। इस जम्बू द्वीप में एक भरत, एक ऐरावत और एक महाविदेह क्षेत्र है ना। और यहाँ के भरत क्षेत्र में हम रहते हैं। तो उसका ये मानना था कि इस जम्बू द्वीप में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, कोई भी उसे हरा नहीं सकता। वो सबसे क्या है, अजेय है। ये सबको दिखाने के लिए अपने हाथ में जम्बू वृक्ष की शाखा रखता था, जामुन के वृक्ष की। ये जो जम्बू द्वीप है ना, इसका नाम जम्बू द्वीप इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जम्बू के वृक्ष अधिक प्रमाण में पाए जाते हैं। आपने कभी सुना होगा जो अढ़ाई द्वीप है, इन अढ़ाई द्वीप में घातकी खंड द्वीप का नाम घातकी खंड द्वीप क्यों है, क्योंकि वहां पर घातकी के वृक्ष अधिक है। वैसे ही जम्बू द्वीप का नाम जम्बू द्वीप इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जम्बू यानी जामुन के वृक्ष अधिक रूप में पाए जाते हैं। तो जामुन के वृक्ष की टहनी इसी रूप में वो अपने हाथ में रखता था। ठीक। अब
उसके दिमाग में क्या था कि मेरा कोई प्रतिवादी नहीं है, इस जम्बू द्वीप में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे साथ आकर वाद विवाद कर सके राजा के सामने। इस बात का उसे अहंकार था। एक बार रोहगुप्त जो नाम के मुनि है, अभी जैन मुनि है, ध्यान रखना, उन्हें पता चलता है कि उसे क्या हुआ है, अहंकार हुआ है, और वो सभी तरफ ढिंडोरा पिटवा रहा है कि मेरे लिए अब प्रतिवादी कोई नहीं रहा। तो वो उसकी जो ढिंडोरा पिटवा रहे होते हैं उनके पास वो क्या कर लेता है, उसकी शर्त को स्वीकार कर लेता है कि मैं उसके साथ क्या कर लेता हूँ, प्रतिवाद कर लेता हूँ, वाद प्रतिवाद जो राजा के सामने है वो मैं करूंगा। और अगर बाद में पराजित में हुआ तो मैं उसका धर्म स्वीकार कर लूंगा। ठीक। अब ये स्वीकार कर लेता है, रोहगुप्त मुनि तो बोल देते हैं अहंकार वश। तो वो आ जाते हैं गुरु के पास और गुरु का आकर कह देते हैं कि मैंने तो उनको क्या कर दिया है, आश्वासन दे दिया है कि मैं कल राज्यसभा में आकर राज्य धर्म यानी राज दरबार में आकर क्या कर लूंगा, जो परिव्राजक है पुष्पशाल उसके साथ प्रतिवाद करूंगा। अब श्री गुप्ताचार्य जानते हैं, वो रोहगुप्त मुनि को कहते हैं कि वो पुष्पशाल जो है वो बहुत कैसा है, कुटिल नीति वाला है। वो अगर हार जाता है तो वो अपनी विद्याओं के द्वारा जो मंत्रों से की हुई सिद्धियां है उनसे वो सामने वाले को डरा देता है। उसके बाद अगर वो नहीं माना तो वो क्या करता है, अलग अलग तरह के उपसर्ग देकर सामने वाले को हारने के लिए मजबूर करता है, तुम उनसे नहीं लड़ पाओगे। तो वो कहता है कि मैंने कह दिया है। फिर श्री गुप्ताचार्य कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें क्या करता हूं, उसकी 7 विद्याएं जो उसके पास है उसके रिटर्न में उसे जवाब देने के लिए मैं तुम्हें 7 विद्या सिखा देता हूं। और उपद्रव के निवारण के लिए अगर वो उसके बाद उपद्रव करेगा तो उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें तुम्हारा जो रजोहरण है वो मंत्रित कर देता हूं। क्योंकि जिन शासन की हानि नहीं होनी चाहिए, जिन दर्शन के जो मुनिराज है वो क्या नहीं हो, सबके सामने निरुत्तर ना हो। अब ये हो जाता है। पर जाते ही जब रोहगुप्त मुनि राज के सभा में जाता है तो जाते ही पुट्ट, समीक्षा जी आपका म्यूट कर दीजिए। हाँ। तो जाते ही पुट्टशाल क्या कर देता है, वो जान लेता है कि जो सामने आया हुआ है वो श्रमण मुनि है, जैन मुनि है, इसे हराना मुश्किल है। तो वो क्या सोचता है, पहली ही कपट की चाल चल देता है। वो पहले ही जैन दर्शन का जो सिद्धांत है उसे ही अपने दर्शन में प्रस्तुत करता है। मतलब वो क्या कहता है कि राशियां 2 है, जीव राशि और अजीव राशि। अब ये तो जैन दर्शन मानता है, क्योंकि भारत के जो अन्य दर्शन है, वैशेषिक हो, न्याय हो, सांख्य हो, ये दर्शन उनके नाम है। क्योंकि आपको अगले साल लॉजिक आएगा तो आपको पता होना चाहिए, ये अन्य दर्शन उनके नाम है। योग दर्शन है, मीमांसक दर्शन है, ये अन्य दर्शन 3 राशियां मानते हैं। ठीक। ये 2 राशियां नहीं मानते, ये तीसरी राशि के रूप में नोजीव भी कहते हैं। अब इसने शुरुआत में ही जैन दर्शन की का जो मत है उसे ही अपने मत में दिखा दिया। उसने कहा जगत में तो 2 राशियां है, जीव राशि और अजीव राशि। अब रोहगुप्त हो जाता है कंफ्यूज कि ये तो जैन दर्शन का सिद्धांत है, और ये जैन दर्शन का सिद्धांत ही ये क्या कर रहा है, अपना सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। पर रोहगुप्त को तो हारना नहीं था। रोहगुप्त में भी उस समय अहंकार था कि मुझे उसे हराना ही है। तो उसको हराने के लिए रोहगुप्त जो है वो एक नया सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। हालांकि जो आज नया सिद्धांत चलता है ना उन दर्शनों में, तीन तीन राशियों का, ये यही से उसकी शुरुआत हुई है। एक मिनट। हाँ।
ठीक। तो ये क्या कर देता है, अब रोहगुप्त में भी अहंकार है। ध्यान रखना कि अहंकार हमें कैसे नीचे लेकर जाता है। अब रोहगुप्त को पता है कि सामने जो परिव्राजक बोल रहा है ये जैन दर्शन का ही सिद्धांत है, वही सही सिद्धांत है। फिर भी अहंकार के वश और सामने मुझे झुकना ना पड़े, हारना ना पड़े, इस कारण रोहगुप्त नया सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि नहीं, इस जगत में दो राशियां नहीं है, तीन राशियां है। तीन राशियां कौन सी है? जीव राशि, अजीव राशि और नो जीव राशि। तो वो परिव्राजक रोहगुप्त को सामने से पूछ लेता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे तो पता है कि रोहगुप्त तो जैन मुनि है और ये जैन सिद्धांत ही मैं बता रहा हूँ। तो वो उन्हें प्रूफ करने के लिए बोल देता है। तो रोहगुप्त बोलता है कि जिसके अंतर में जीव होता है वो जीव राशि, जिसमें अंतर में जीव नहीं होता वो अजीव राशि। और कभी कभी जीव की ऐसी स्थितियां आती है कि उसके कुछ आत्म प्रदेश बाहर होते हैं और कुछ आत्म प्रदेश उसके पास होते हैं। जैसे कि छिपकली है, छिपकली जब अपनी पूंछ छोड़ती है तो थोड़े समय के लिए उसमें हलन चलन होता है, कंपन होता है। तो उस समय वो जो जब तक कंपन हो रहा है तब तक वो पूंछ जो है वो नोजीव है, ना वो जीव है ना वो अजीव है। ये सिद्धांत रोहगुप्त प्रस्तुत करता है और तरह तरह से उनका तर्क कुतर्क चलता है और उसमें वो उसे हरा देता है, पोट्टशाल को। तो पोट्टशाल क्या करता है, अपनी वृश्चिक आदि जो 7 विद्याएं हैं उनका उन पर प्रयोग करता है रोहगुप्त पर रोहगुप्त के जो गुरु है उन्होंने तो उसे ऑलरेडी प्रतिकार करने के लिए और 7 विद्याएं दी थी। तो वो उन 7 विद्याओं से पुनः पोट्टशाल को हराता है और फिर ये जीत जाता है। जीतने के पश्चात रोहगुप्त आकर अपने पिता जो गुरु है उनको आकर सारी घटना बता देते हैं। तो उस समय गुरु के सामने वो बहुत खुश है क्योंकि उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन गुरु उन्हें कहते हैं कि तुमने ठीक है विजय प्राप्त करने के लिए ये बोल दिया, लेकिन कल सुबह ही जाकर राज्यसभा में जाकर बोल देना ये तो मुझे उन्हें हराना था, इसीलिए मैंने ये सिद्धांत कहा था। वास्तव में 3 राशियां नहीं है, राशियां तो 2 ही होती है, जीव और अजीव। इस ये जैन दर्शन कहता है क्योंकि जिन शासन की हानि नहीं होनी चाहिए, जिन शासन के सिद्धांत के मत की विपरीत प्ररूपणा नहीं होनी चाहिए, ये गुरुजी बताते हैं। लेकिन अहंकार अब इतने ऊपर आ चुका है कि सबके सामने मैं अपनी हार कैसे स्वीकार करूं वास्तविक सिद्धांत बताकर। तो रोहगुप्त तो सुनता ही नहीं है। तो फिर गुरुजी उन्हें अलग अलग तरीके से बताते हैं, वो नहीं सुनता है। आखिर में क्या हो जाता है, उनके गुरु को ही रोहगुप्त के अपोज में, विरोध में खड़ा होना पड़ता है। फिर अगले 6 महीने तक जो गुरु है और जो रोहगुप्त है, यानी श्री गुप्ताचार्य और रोहगुप्त, इन दोनों के अंदर क्या हो जाता है, वाद प्रतिवाद शुरू होता है उसी राज्यसभा में। और एक दिन ऐसा प्रसंग आता है कि श्री गुप्ताचार्य जो है वो क्या करते हैं, राजा को लेकर एक दुकान में पहुंचते हैं। तो वो जाकर वहां पर जहां पर जीव और अजीव से संबंधित चीजें होती है, तो वो उनको जाकर पूछते हैं कि जीव वाली चीजें जो है वो दिखाइए। तो वो पुत्री मतलब पुत्री का अर्पण यानी दुकानदार क्या करता है, जो जीव या से सहित सचित चीजें हैं वो दिखाता है, और जब अजीब चीजें मांगते हैं तो वो भी दिखाता है। फिर वो गुरु बोलते हैं कि जो नोजीव की वस्तुएं हैं वो दिखाइए। तो वो दुकानदार कहता है कि नोजीव नाम की कोई भी वस्तु तीनों लोक में उपलब्ध नहीं है। आप किसे नोजीव कहोगे, ये कभी उपलब्ध हो ही नहीं सकता। जब वो समझाते हैं तो गुरु राजा को समझाते हैं और वो जीत जाते हैं। जीतने के बाद रोहगुप्त को अपने गच्छ से बहिष्कृत कर देते हैं और वही रोहगुप्त एक नया दर्शन चलाते हैं जिसका नाम है वैशेषिक दर्शन। आपने आज भी जो वैशेषिक दर्शन उपलब्ध है, वो वैशेषिक दर्शन किसने शुरू किया है, रोहगुप्त ने। जैसे भगवान से अलग निकलकर कोशालक ने नियतिवाद की स्थापना की और आजीवक मत को चलाया, ये सब यहाँ कहा अलग अलग निकलकर अलग अलग दर्शन की और पंथ की उन्होंने स्थापना की। बस वैसे ही रोहगुप्त हुए जिन्होंने वैशेषिक दर्शन चलाया और उसी दर्शन को आज भी हम देखते हैं। ठीक, इसके बाद है गोष्ठ माहिन, ये अंतिम है।
जो निन्नव हुए। ठीक, ये आर्य रक्षित कौन है पता है? जिन्होंने 4 अनुयोगों को पृथक किया। जब आप जैन कैनोनिकल लिटरेचर पढ़ोगे तो 4 अनुयोगों को पृथक करने वाले जो आचार्य है वे आर्य रक्षित है। ठीक, किसी को कोई शंका नहीं है ना? हाँ, तो नहीं नहीं, आर्य ठीक है, रक्षित पढ़ा दिया है मैडम ये। पढ़ा दिया। गोष्ठ माहिल क्यों निन्नव जी है बने जी। थे, ये हुआ है आपका? नहीं नहीं, बस इतनी बताया था, 4 अनुयोग जब बताए थे, दिगंबर अच्छा अच्छा। परंपरा, शांबर पर आगे, हाँ तो तब उन्होंने बताया कि हाँ आर्य रक्षित के लिए अलग अलग किए थे। हाँ, उन्होंने पृथकत्वानुयोग आदि मतलब सभी अनुयोगों को अलग अलग किया था, क्योंकि तब तक पूर्वों को एक एक अनुयोग के रूप में नहीं पढ़ाया जाता था। पूर्वों का अध्ययन सभी दृष्टि से एक एक सूत्र से कराया जाता था। इन्होंने सबकी बुद्धि के अनुसार अनुयोगों को हम्म। पृथक किया। इन्हीं आर्य रक्षित के एक शिष्य थे गोष्ठ माहिल। जो गोष्ठ माहिल थे वो भी बहुत, ये सारे पूर्वों के अधिकारी थे। दुर्बलिका पुष्यमित्र हो, फल्गु रक्षित हो, गोष्ठ माहिल हो, ये सारे आर्य रक्षित के शिष्य थे और सभी ने पूर्वों का अध्ययन किया था। जब आर्य रक्षित ने दुर्बलिका पुष्यमित्र को अपना उत्तराधिकारी के रूप में चुना तो गोष्ठ माहिल को बहुत ईर्ष्या हुई, क्योंकि गोष्ठ माहिल अत्यंत बुद्धिमान थे। तो इस ईर्ष्या के वश कैसे आपकी मिथ्यात्व दशा शुरू हो जाती है, आप देखिए। अब आचार्य कौन बने हैं? गोष्ठ माहिल के गुरु भाई दुर्बलिका पुष्यमित्र। जब दुर्बलिका पुष्यमित्र विंध्य मुनि को प्रत्याख्यान प्रवाद की वाचना दे रहे थे, तब उसमें शब्द आता है पानाई वायम पचखामी जावत जीवाए। जावत जीवाए यानी यावत जीवन के लिए। मतलब मैं प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता हूं यावत जीवन के लिए। यावत जीवन यानी जब तक मैं जीवित हूं तब तक, है ना? ये सुनते हुए गोष्ठ माहिल ने क्या कहा कि जावत जीवाई यह शब्द नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहने से प्रत्याख्यान सीमित और सावधिक हो जाता है और उसमें भविष्य में मारूंगा ऐसी आकांक्षा भी संभव है। अब उन्होंने ये तो बोल दिया, तो आचार्य ने बताया कि जावत जीवाई इसीलिए कहा जाता है क्योंकि साधु जीवन जो है वो इसी जन्म में है। अगर यहाँ से कोई अपनी आयु पूर्ण करके जाता है तो कोई भी साधु, तो वो देवगति में जाता है, और देवगति में उसके लिए ये नियम नहीं होते हैं, है ना? साधु के साधुत्व के नियम कब तक होते हैं? जब तक वे यहाँ जीवित है। जब यहां से वे आयु पूर्ण करके जाते हैं देव गति में, तब वे साधु नहीं होते और उस समय उनके लिए ये नियम नहीं लगते हैं। जैसे कि यहाँ के बहुत सारे मुनिराज ऐसे हैं कि जिनको मात्र 5 वर्णों के उच्चारण में जितना समय लगता है, जैसे 5 ह्रस्व स्वर है अ ई उ रूल रू, इसके उच्चारण में जितना समय लगता है इतनी ही आयु उनको यहाँ पर कम पड़ गई। अगर इतनी आयु अधिक होती तो वे निश्चित ही मोक्ष में जाते। इतने उत्कृष्ट परिणाम वाले साधु आज अनुत्तर विमान में, जहां पर 33 सागरोपम तक है, लेकिन क्या हम अनुत्तर विमान वाले जीवों को वंदना करते हैं? नहीं। क्या वे आज साधुत्व में हैं? नहीं। तो उनके लिए क्या पिछले जन्म के जो उन्होंने पंच महाव्रतों का पालन किया है वे महाव्रत वहां लागू होते हैं? नहीं होते, क्योंकि आज उनके पास नहीं। चारित्र्य नहीं है। तो वहां पर उनको कोई वो नियम लागू नहीं होता है। वे अपने अंतर से सम्यक दृष्टि होने के कारण जो एक जगह पर रहते हैं, स्थिर रहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन इन नियमों में वे बंधे नहीं है। अब यहाँ पर गोष्ठ माहिल को दुर्बलिका पुष्यमित्र समझाते हैं कि तुम जो बोल रहे हैं कि जावत जीवाई शब्द नहीं आना चाहिए, जिससे वह यह जीवन तक ही सीमित हो जाएगा, तो जावत जीवाई शब्द निकाल दिया तो ये मर्यादा भंग हो जाएगा, क्योंकि यावत जीव का अर्थ है इस मनुष्य भव तक ही, और यहाँ तक ही उसका निरतिचार पालन हो सकता है, अगले जन्म में पालन नहीं होगा।
तो गोष्ठमाहिल कहता है कि जावत जीवाई शब्द निकाल दो तो अगले जन्म में भी क्या रहेंगे, इस नियम के जो मुख्य नियम है और इस नियम का जो फायदा है या नियम का लाभ जो है वो अगले जन्म में भी रहेगा। तो उन्हें समझाते हैं कि देवादि भवों में प्रत्याख्यान संभव नहीं है, वहां पर व्रत भंग होने की संभावना होती है, इसीलिए यावज्जीव शब्द का उपयोग आवश्यक है। तो यह सुनने के बाद भी गोष्ठमाहिल क्या रहे, अपने विचारों पर अड़ग रहे। अड़ग रहने के बाद क्या किया संघ ने, क्योंकि ये दोनों भी दुर्बलिका पुष्यमित्र भी 9 पूर्वों से अधिक के ज्ञाता थे और गोष्ठमाहिल भी 9 पूर्वों से अधिक के ज्ञाता थे। तो अगर 9 पूर्वों से अधिक ज्ञाता के मुनियों में ऐसा विवाद होगा तो संघ का बहुत नुकसान होगा। इस अपेक्षा से संघ ने क्या की, शासन देवी की आराधना की और शासन देवी की आराधना करके विदेह क्षेत्र में जो विहरमान है उनसे तत्व का निर्णय करने के लिए कहा। तो उस शासन देवी ने जो विदेह क्षेत्र में श्रीमिंदर स्वामी है वहां जाकर इस शंका का समाधान लिया और फिर उसके बाद आकर कहा कि तिष्यगुप्त आचार्य जो कहते हैं वो वास्तव में सही है, गोष्ठमाहिल ने जो बात कही है यह मिथ्या प्ररूपणा है। फिर संघ ने गोष्ठमाहिल को समझाया, तब भी गोष्ठमाहिल नहीं माने तो गोष्ठमाहिल को संघ से बहिष्कृत कर दिया। देखो, 9 पूर्वों का अध्ययन करने के बाद भी सम्यक श्रद्धान जो है वो क्या हो गई, भ्रष्ट हो गई। मतलब 4 जो परम अंग है वो कितने दुर्लभ है, इसके लिए ये बातें यहाँ पर बताई है कि आप इन मुनियों को देखो, हमारे पास तो उनके समान कोई ज्ञान नहीं है। अब सोचिए, 9 पूर्वों का इनको ज्ञान है और 9 पूर्वों का ज्ञान होने के पश्चात उनकी जब ये स्थिति है तो हम तो कहीं पर भी नहीं है। ऐसे बहुत बार हमारे जीवन में प्रसंग आएंगे कि जब हम भगवान की वाणी से कुछ उत्सूत्र प्ररूपणा करेंगे तो उस समय ध्यान रखना जरूरी है कि हमारी ओर से कोई उत्सूत्र प्ररूपणा ना हो। ठीक, ये दोनों गाथाएं आपको कंठस्थ करनी है। इसकी एक लास्ट गाथा का अर्थ बताकर तीसरा अध्ययन जो है मैं पूरा कर देती हूँ। लास्ट गाथा क्या है, चौरंगम दुल्लहम नच्चा संजमम परिवज्जिया तवसा धूय कम्मन से सिद्ध हवई सासये। इन 4 अंगों को, 4 अंग कौन से है, मनुष्यत्व, मनुष्यत्व, देखना सुनना, फिर उस पर श्रद्धा करना, और उसके बाद मतलब वो संयम धारण न कर पाना, ये 4। संयम में पुरुषार्थ। तो इन 4 अंगों को दुर्लभ जानकर चौरंगम दुल्लहम नच्चा, कोई भी क्या करता है साधक, संयमम परिवज्जिया, चारित्र को अंगीकार करता है, अलग अलग प्रकार से आत्मा रूपी आत्मा के लिए पुरुषार्थ करके अलग अलग प्रकार के नियमों को ग्रहण करता है और तपों को धारण करते हुए अपनी कर्मों की निर्जरा करता है, तवसा धूय कम्मन से, और अंत में जो 4 अंग प्राप्त करता है वो निश्चित ही क्या करता है, जो शाश्वत स्थान है सिद्धत्व उसे प्राप्त करता है। ठीक, ये तीसरा अध्ययन था। अब जो अगला अध्ययन है वो है हरिकेशी बल। हरिकेशी बल, मैडम एक जिज्ञासा थी, जी मैडम एक जिज्ञासा थी। हाँ बोलिए। जैसे मान लीजिए कोई 7वें गुण स्थान का साधु है, हाँ, 7वें गुण स्थान का साधु है, और वो मर करके स्वर्ग में चला जाता है, तो वो चौथे गुण स्थान वहां चूंकि संयम का पालन नहीं करते हैं तो चौथे गुण स्थान में मान लिया जाता है। लेकिन हाँ, ऐसा होता क्यों है कि 7वें गुण स्थान का आदमी ने ऐसा क्या कर दिया कि वो चौथे गुण स्थान में पहुंच गया, मतलब एक जिज्ञासा है। क्योंकि उसके पास चारित्र्य नहीं है। अब देखो, 7वें गुण स्थान में जब वो यहाँ रहा हुआ है तो यहाँ उसे ऊपर चढ़ने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि आज जी। उसके पास मनुष्य जन्म है। वो पूर्ण पुनः पुरुषार्थ करके क्या कर सकता है, हम्म। अगले गुण स्थानों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन 8वें। देव गति में ऐसे कोई चांसेस नहीं है जी। कि वो उस स्थिति से बाहर आ जाए या उसमें और आगे बढ़े। उसमें वो अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट कर सकता है, जिन भगवान की महिमा कर सकता है, जिन पूजा कर सकता है, लेकिन आत्म पुरुषार्थ नहीं कर सकता है ना, क्योंकि मैडम यही स्थिति तो पर। प्रश्न है कि
वो मतलब देवगति तो खराब हो गई ना उसके लिए, क्योंकि नहीं उसका नहीं गुणस्थान कम हो गया। पर नहीं, उसका आप मैं ये भी बताऊं नहीं सोचिए। हाँ जी प्रिया एक जी। हाँ, एक बात है, जैसे देवगति में अप्रत्याख्यान वर्ण का उदय रहता है, वहां पर वो तो नियमा है, वहां पर अप्रत्याख्यान वर्ण का उदय रहता है, तो वो त्याग पचकान नहीं कर सकते हैं। वो तो स्थान तो ठीक अच्छा है, है। स्थान को लेकर है ही। लेकिन देखिए, हाँ मैं आपको एक बात बताती हूँ कि देवगति हाँ। और नारकी में तो आपको पता है कि वहां पर तो कोई भी नियम आदि नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वहां पर हम्म, अनंतानुबंधी तो ठीक है, पर अप्रत्यक्षानावर्णीय का उदय तो हमेशा होता है। उनके हाँ, प्रत्यक्षानावर्णीय का क्षयोपशम नहीं हो सकता है, नहीं होता। क्योंकि वहां की स्थितियां वैसी होती है, भले ही चाहे वो परिग्रह में रहे और नारकी चाहे दुख में हम्म रहे, डर में रहे। हम्म इन दोनों के कारण हो, बाह्य निमित्तों के कारण हो, कुछ भी हो, उनके प्रत्यक्षानावर्णीय कर्मों का, अप्रत्यक्षानावर्णीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हो सकता। ये तो एक बात। हम्म लेकिन चौथे गुणस्थान वर्ती जो जीव है, वो भी सम्यक दृष्टि है। देखो, हम्म, आपके लिए मात्र दर्शन हाँ। महत्वपूर्ण नहीं है, मात्र मात्र ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए चारित्र्य भी उतना ही दृष्टि। महत्वपूर्ण है। जैसे ज्ञान और दर्शन है, ये गतियों का, ये तो चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन चारित्र्य मात्र हम्म मनुष्य गति में ही हो सकता है, सर्वविरति चारित्र्य, है ना। तो एक बार आपकी मनुष्य गति छूट गई तो आपका चारित्र्य छूट गया। चारित्र्य छूट गया तो आप मात्र ज्ञान और दर्शन में ही रहे, है ना। करेक्ट। हाँ सही बात है, मतलब हाँ, ये भी पॉइंट है कि मनुष्य गति में ही चारित्र का बल है, मतलब। और हम्म चारित्र, चारित्र भी तो महत्व है, तीनों मिलकर तो मोक्ष मार्ग का मार्ग बनते हैं। छठे गुण स्थान हाँ। पर आगे जाने के लिए तो ये तीनों आपके पास होना जरूरी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो सातवें गुण स्थान में आप जब थे तब आपके पास तीनों थे, जब आप देवगति में गए तब आपके पास मात्र दो ही रहे, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। चारित्र तो आपके पास रहा ही नहीं। जब चारित्र ही नहीं रहा तो आप सातवें गुण स्थान में कैसे रहोगे। मैडम जिज्ञासा तो यही है कि उनके लिए नुकसान हो गया ना, देवगति से अच्छा ये नुकसान है कि तो हुआ मनुष्य है। गति में रहते तो ज्यादा अच्छा था। देवगति तो और नेगेटिव पॉइंट हो गया ना, जिज्ञासा यही है नहीं, कि ऐसा निगेटिव माइंड, क्या है कि देखो वो देखो देवगति देखो में गए, देखो, यहाँ मैं रहते आपको तो एक अच्छा बात था। बताती हूँ। मैं एक आपको बात बताती हूँ। अगर किसी जीव ने सम्यक दर्शन जी प्राप्त कर लिया है ना, तो उसके लिए कहाँ रहना, जी ये कभी भी निगेटिव नहीं होता। ध्यान रखना, कोई तीर्थंकर बनने वाला जीव है, वो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है, लेकिन वो नरक में भी रहता है, तो वो ये नहीं सोचता कि ये मेरा नुकसान हो रहा है। वहां पर रहते हुए भी वो अपने कर्मों को क्या कर रहा है, झड़ रहा है, क्योंकि उसके बांधे हुए कर्म है। उन बांधे हुए कर्मों को वो भोग रहा है, तो वो जैसे भोगेगा, भले ही इस जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लो, या चौथे जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लो, या 10 जन्म बाद मोक्ष प्राप्त कर लो, लेकिन एक बार उनको क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, वो तो अपने आत्मा में ही रमन कर रहे हैं। बाह्य परिस्थितियां उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। ध्यान रखना, उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो सातवें गुण स्थान में है, वो पांचवें में है, ये साधु है, ये साध्वी है, ये श्रावक है, वो साधु है, तीर्थंकर का ऐश्वर्य है, ये चीजें उनके लिए महत्वपूर्ण होती ही नहीं। उनके लिए आत्मा में रमण करना, यही महत्वपूर्ण होता है। तो वो देवगति में भी भले ही रहते हैं ना, तो उनकी, ये तो हमारी सोच है कि उनका नुकसान हुआ, पर उनको पता है ना कि जब मैं देवगति के कर्म जो है वो मैंने ही बांधे हुए है, देवगति का बंध भी मैंने ही किया है, तो नियमा मुझे वहां जाना है। जब मैं वहां जा रहा हूं तो मैं गुणस्थान से नीचे आने ही वाला हूँ। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो अपनी आत्मा में रमन करते हैं, उनको क्या लेना देना। उनको आप 50,000 सागरोपम तक भी वहां रखो, जो आत्मा में रमन करता है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये हम सोचते हैं कि ये उनका नुकसान हुआ, लेकिन जो आत्मा में रमन करता है वो नरक में भी आत्मा में ही रहता है। उसे आप देवगति में रहो, वो वहां भी आत्मा में ही रमन करता है। वो किस गुण स्थान में है, क्या गुण स्थान में है, इसकी सोच उसकी नहीं होती। उसका चिंतन मनन मात्र आत्मा को लेकर होता है। अब ऐसे आप कहोगे कि फिर तीर्थंकर का जीव है, जैसे अभी इस अवसर पिनी काल में तो 24 के 24 तीर्थंकर देवगति से आए, लेकिन जैसे श्रेणिक राजा का जीव है या श्री कृष्ण राजा का जीव है, वो तो ये सोचते हैं कि मैं जब मनुष्य गति में था तो मैं अच्छा था, मैं कितनी धर्म दलाली कर रहा था, मैं फालतू में नरक में आ गया, ये तो मेरा नुकसान हो गया। जी ऐसा नहीं होता है, बंधक किया है तो भोगना पड़ेगा।
कड़ान कम्मान न मोक्षार्थी, किए हुए कर्मों को भोगे बगैर मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता। और उनका लक्ष्य तो मात्र आत्मा होती है। उनके लिए ये कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है कि उनको 7वें में रख रहे हैं, 14वें में रख रहे हैं, या 11वें में रख रहे हैं, या चौथे में रख रहे हैं। उनके लिए महत्वपूर्ण चीज है आत्मा के शुद्ध परिणाम, और वो शुद्ध परिणामों में रहते हैं, ठीक है ना। मतलब ठीक ये ठीक। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपने बहुत अच्छी चीज कही। हम कभी कभी क्या सोचते हैं, देखो मैंने कहीं कहीं ना ये लोगों को भी बोलते हुए सुना है कि हमें तीर्थंकर बनना है, क्योंकि तीर्थंकर का ऐश्वर्य होता है। तीर्थंकर कितने ऐश्वर्य में रहते हैं। ये होता है कि देखो उनके आगे पीछे देवता होते हैं, समूह शरण की रचना होती है, समूह शरण आकाश में होता है, देवता बार बार उनके लिए नीचे आते हैं, उनके पास सूर्य चंद्र आदि भी मूल रूप में, जैसे भगवान के लिए तो एक ही बार आए, पर सभी देवता आते हैं। उनके कितने सारे मुनिराज होते हैं जो रिद्धि संपन्न होते हैं। जब उनके ऐश्वर्य को आप देखोगे, उनके अष्ट महाप्रतिहार्य आदि को, उनका वर्णन हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि कितना ऐश्वर्य उनका है। लेकिन अगर मैं आपको, आप चिंतन करना और मुझे बताना कि भगवान महावीर के पास अष्ट महाप्रतिहार्य थे, आप इमेजिन कीजिए वो समूह शरण में बैठे हैं। क्या उस ऐश्वर्य के लिए किंचित मात्र भी उनके मन में कोई बात होती है कि ये मेरे पास है, नहीं है, मैं इनसे जुड़ा हुआ हूं? उनका कहीं स्पर्श भी नहीं होता है। उनको कोई लेना देना नहीं है कि उनको आप जंगल में नहीं हो- रखो, उनको आप नदी के तट पर रखो, उनको आप समूह शरण में, इतने बड़े समूह शरण जो देवता द्वारा निर्मित है वहां पर रखो। वो मात्र अपने आत्मा के परिणामों में। इवन समूह शरण में ये सबसे बड़ी बात है, समूह शरण में भगवान महावीर होते हैं, उस समूह शरण में 20,000 सीढ़ियां होती है, बावड़ियां होती है, इतने बड़े बड़े उद्यान होते हैं, इतने बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, इतने बड़े बड़े मंडप होते हैं, जहां पर देवता 32 प्रकार के नाटक करते हैं, लेकिन कहीं पर भी तीर्थंकर का स्पर्श तक नहीं होता। कहीं पर भी वो जिस सिंहासन पर भी बैठे हैं ना, तो उस सिंहासन पर भी तीर्थंकर का स्पर्श तक नहीं होता है। ये सारा ऐश्वर्य तो मात्र हमें देखने के लिए है। वो ना उसे स्पर्श करते हैं, और ना ही वो जहां वो उनके सामने है वहां पर अपनी इंद्रियों को लगाते हैं। वो तो अतीन्द्रिय हो चुके हैं, इंद्रियों से परे हो चुके हैं। अब जो भी देख रहे हैं आत्मा से देख रहे हैं सीधा। तो ये तो हम सोचते हैं कि यहाँ से कोई मुनिराज वहां गए हैं तो उनका कितना नुकसान हुआ। हालांकि 11वें गुणस्थान वाले, जैसे मैंने अभी बताया कि अनुत्तर विमान में, सर्वार्थ सिद्ध विमान में वे मुनिराज है। यहाँ पर मैंने जो 5 ह्रस्व अक्षरों का जितना उच्चारण किया, उतना ही उच्चारण जितनी आयु उनको मिल जाती तो निश्चित वो मोक्ष में रहते। लेकिन उतनी आयु, बस उतनी आयु उनकी कम पड़ गई, तो 33 सागरोपम की आयु मिली। कदाचित इसमें हमारे यहाँ बैठे हुए इसमें से कोई जीव उसके पहले मोक्ष में चला जाए, है ना। ऐसा भी होगा। जैसे वो मुनिराज है, उनको यहाँ पर मात्र इतनी कम आयु पड़ी तो वो 33 सागरोपम का भोग रहे हैं। और इंद्राणी एक है, जो 64 इंद्र और इंद्राणियां होती है, वो इंद्राणी तो सबसे पहले देवों में सबसे पहले मोक्ष में वो जाने वाली है, क्योंकि उसकी आयु अल्प है। तो वो ये तो नहीं सोचेंगे कि अरे वहां पर तो मैंने इतना पुरुषार्थ किया, इतनी कम आयु पड़ गई तो मुझे इतने दिन रुकना पड़ा, ये तो मेरे पहले मोक्ष में चली जाएगी। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि मेरा आत्मा में पुरुषार्थ चल रहा है। आप मुझे कहीं पर भी रखो, मुझे कोई शरीर दो नहीं दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। वो बस आत्मा में रमन कर रहे हैं। और जिस दिन आप आत्मा में रमन करना सीख जाओगे, हम तो आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द उसमें रहो, ताकि आपका पथ प्रदर्शन हम भी करें, आपके पीछे हम भी बढ़े। पर जब हम आत्मा में रमन करना सीखते हैं ना, तो फिर बाह्य परिस्थितियां हम पर असर नहीं करती। यही हमारे महापुरुषों का जीवन है। यही धर्म कथानुयोग में आता है कि उन पर बाह्य परिस्थितियां कभी असर नहीं करती है। ठीक। अभी देखिए, हरिकेशी बल है, ये उत्तराधयन सूत्र का 12वां अध्याय।